शरद पवार का बड़ा सियासी दांव, पहले इस्तीफा दिया फिर इस्तीफा वापस ले लिया। इस सब के बीच में बड़ा झटका लगा अजीत पवार को। अजीत पवार के मंसूबों पर पानी फिर गया है। राजनीतिक विश्लेषक और चर्चाओं का बाजार ये है कि एक तरीके से उन्होंने अजीत पवार को आईना दिखा दिया है। अजीत पवार के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर पानी फिर गया, ये भी कहा जा रहा है। ऐसे में दिलचस्प है जानना दो बड़े सवाल कि अजीत पवार उस मीटिंग में क्यों नहीं थे जहां पर इस्तीफा वापसी की घोषणा शरद पवार ने की। पहली चीज, शरद पवार ने इस पर क्या कहा है। दूसरी बात, अजीत पवार ने शरद पवार के इस्तीफा वापस लेने पर क्या कुछ कहा है। राजनीतिक गलियारे में दो नाम जो हैं जोर शोर से छाए रहे पिछले कुछ दिनों से, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार। हाल ही में जहां शरद पवार ने पद छोड़ने का फैसला लिया, वहीं अटकलें तेज हो गई थी कि भतीजे अजीत उनकी जगह लेंगे। अजीत पवार इसकी तैयारी करते भी दिखाई दे रहे थे। उन्होंने इस्तीफा देते वक्त जो मीटिंग चल रही थी उसी में कह दिया था कि जो भी नया अध्यक्ष होगा वो शरद पवार के नेतृत्व में ही काम करेगा। इससे स्पष्ट हो गया था कि वो इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। हालांकि उनके अलावा बाकी सब ने इस फैसले का जमकर विरोध किया था, यहाँ तक कि कुछ लोगों के आंसू भी निकल आए थे। बहुत स्पष्ट था, मैंने तब भी कुछ एनालिसिस आपके सामने रखी थी और ये बात साफ समझ में आ रही थी कि शरद पवार ने एक तरीके से पार्टी के पाले में गेंद डाल दी है और अजीत पवार को ये एहसास करा दिया कि पार्टी आज भी उनके पीछे खड़ी हुई है, वो पार्टी में फूट के बारे में न सोचे। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि शरद पवार का इस्तीफा बरकरार रहा हो। शरद पवार ने तुरंत यू टर्न ले लिया। हालांकि उन्होंने कहा कि वो कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करते हैं, उन पर दबाव था, इस्तीफा वापस ले रहे हैं। और शरद पवार का इस्तीफा वापस लेते ही अजीत पवार के लिए एक बार फिर वही दौर शुरू हो गया। थोड़ा सा उत्साहित दिखाई दे रहे थे, ऐसा लग रहा था तैयारियों में जुट गए हैं, पार्टी की कमान संभालेंगे। शरद पवार ने घोषणा शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी जिसमें अजीत पवार शामिल नहीं थे। ये भी चौंकाने वाली बात रही। इस पर अटकलें तेज हो गई कि अजीत पार्टी छोड़ने की योजना बना रहे हैं, नाराज हैं इस फैसले से। हालांकि अजीत पवार ने इसका स्वागत किया। मैं आपको ये भी बता दूं कि अजीत पवार से जब इस पर पूछा गया तो उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया है और जिस समय पर शरद पवार इस्तीफा दे रहे थे तब वो भी ये कहते सुनाई दिए थे कि आपको तुरंत ये फैसला वापस लेना चाहिए। हालांकि इसी जगह पर थोड़ी देर बाद उनके स्वर बदले और उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा आप उन पर इस्तीफा वापस लेने का दबाव न बनाएं। तो बहुत स्पष्ट था कि अजीत पवार क्या चाह रहे हैं। ये भी बहुत साफ कर दिया। देखिए, शरद पवार बड़े जबरदस्त खिलाड़ी हैं राजनीति के। उन्होंने इस्तीफा दिया, इस्तीफा वापस लिया और इन 3 दिनों में सब कुछ स्पष्ट कर दिया। ना तो अजीत पवार से उनको कोई लड़ाई लड़नी पड़ी, ना ही अजीत पवार की कोई बगावत देखनी पड़ी अभी तक। अब इस फैसले के बाद अजीत पवार क्या कदम उठाते हैं ये बहुत देखना दिलचस्प होगा। उत्तराधिकारी समिति की बैठक में सभी मौजूद रहे। ये कमेटी बनाई गई थी, अजीत पवार ने भी इस कमेटी का समर्थन किया था। लेकिन जब इसका फैसला आया, शरद पवार ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस्तीफा वापस लिया, तब वो मौजूद नहीं थे। शरद पवार ने उन सभी अटकलों को खारिज कर दिया जिसमें कहा जा रहा था कि भतीजे अजीत पवार उनसे नाखुश हैं और पार्टी छोड़ने की योजना बना रहे हैं। पवार ने कहा कि जिस दौरान फैसला लिया गया कि उन्हें ही पार्टी प्रमुख रहना चाहिए, उस समय एनसीपी के सभी नेता उत्तराधिकारी समिति की बैठक में उपस्थित थे। उन्होंने आगे कहा कि जरूरी नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी नेता मौजूद हों। दरअसल उनसे सवाल पूछा गया था कि अभी अजीत पवार क्यों मौजूद नहीं है, तो उनका यह कहना था कि कमेटी की बैठक में वो मौजूद थे, लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी नेता मौजूद हों। लेकिन अजीत पवार मौजूद ना हो, अजीत पवार सभी नेताओं में नहीं आते हैं। वो इस समय दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं, नंबर 2 एनसीपी में हमेशा से रहे हैं और ऐसे में उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं रहना ये कई बातों को हवा दे गया है। अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है, ये बात भी शरद पवार ने कही है। इन अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं कि कोई एनसीपी नेता अन्य दलों में शामिल होना चाहता है। अजीत पवार के बीजेपी में शामिल होने या बीजेपी के साथ जाने की काफ़ी चर्चाएं गर्म थी। उन्होंने कहा कि अगर कोई जाना चाहता है तो कोई किसी को रोक नहीं सकता। हालांकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि हमारी पार्टी के लोग बाहर जाना चाहते हैं और इस सवाल को और उनके इस जवाब को अजीत पवार से ही जोड़कर देखा जा रहा है। बेटी यानी सुप्रिया सुले ने भी पद संभालने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी के विभिन्न स्तरों पर नए नेताओं को जिम्मेदारी और अवसर दिए जाने पर भी काफ़ी बात की गई है। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि जब कुछ नेताओं ने सुझाव दिया कि उनकी बेटी सुप्रिया सुले को अध्यक्ष बनाया जाए तो सुप्रिया ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। ये भी स्पष्ट है कि सुप्रिया भी एनसीपी की राजनीति को साध कर चलती हैं, कम बोलती हैं, खास मौक़ों पर बोलती हैं और राजनीति को गंभीरता से देखती रहती हैं। अजीत पवार जो उनके दादा हैं, बड़े भाई हैं, अजीत पवार के साथ में वो सीधे टसल में कभी नहीं आती हैं। हालांकि ये बात अलग है कि राजनीतिक गलियारों में एनसीपी की राजनीति में सुप्रिया और अजीत पवार के बीच खींचतान की बात कही जाती रही क्योंकि दोनों उत्तराधिकारी हैं शरद पवार के। शरद पवार ने ये सभी जानकारियां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी है जिसमें अजीत पवार मौजूद नहीं थे, तो इस पर उन्होंने भी स्पष्टीकरण दे दिया कि जरूरी नहीं हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी नेता हों। इस्तीफे की बात सिर्फ अजीत पवार को पता थी, ये बात भी उन्होंने बताई है, इसलिए उन्होंने उनके फैसले का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अजीत पवार उनसे या पार्टी से नाराज नहीं है। दरअसल सवाल ये किया जा रहा था कि अजीत पवार ने उनके इस्तीफे का स्वागत किया जबकि बाकी कोई भी इस बात से सहमत नहीं था, तो शरद पवार ने इसका भी स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा अजीत पवार को पहले से पता था
कि वो इस्तीफा दे रहे हैं, इसलिए वो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर थे या तैयार थे, इसलिए उन्होंने स्वागत किया। शरद पवार के इस फैसले का उनके भतीजे और एनसीपी नेता अजीत पवार ने स्वागत किया था। उन्होंने एक बयान में कहा था कि उनके चाचा के सकारात्मक निर्णय ने संगठन में सभी को उत्साहित किया है। पार्टी अध्यक्ष बने रहने का शरद पवार का फैसला मेरे सहित सभी एनसीपी कार्यकर्ताओं को उत्साहित करेगा और महाविकास अघाड़ी और विपक्षी एकता को ताकत देगा। आपको बता दें, शरद पवार द्वारा अपना फैसला वापस लेने के समय अजीत पवार मौके पर मौजूद नहीं थे, तो अजीत पवार ने भी अब इस फैसले का स्वागत कर दिया। कम से कम पार्टी में सब ठीक है दिखाया जा रहा है, लेकिन सभी राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शरद पवार ने अजीत पवार को एक तरीके से आईना दिखा दिया। और अजीत पवार को ही नहीं, अजीत और उद्धव दोनों को उन्होंने आईना दिखाया। कैसे? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने पहले पद छोड़ने और फिर 3 दिन बाद निर्णय वापस लेकर एक ही झटके में महाविकास अघाड़ी का सर्वे सर्वा बनने की तैयारी कर ली। कैसे? क्योंकि अभी तक शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे इसमें आगे दिखाई दे रहे थे, पार्टी में विभाजन की जमीन तैयार कर रहे भतीजे अजीत पवार को भी आईना दिखा दिया उन्होंने। तो एक तरफ जहां पर उन्होंने उद्धव को भी इशारा दे दिया कि उनकी ताकत क्या है, वहीं अजीत पवार को भी आईना दिखा दिया। हाल के दिनों में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे खुद को महाविकास अघाड़ी के सर्वोच्च नेता के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। एमवीए की संयुक्त जनसभा, जिसे वज्रमूठ सभा नाम दिया गया था, मैं उनकी पार्टी की तरफ से उद्धव को ही एमवीए के नेता के रूप में पेश किया जा रहा था। लेकिन शरद पवार के पद त्याग वाले घटनाक्रम से वज्रमूठ जनसभाओं पर न केवल ग्रहण लग गया, बल्कि ये भी संदेश गया कि एनसीपी प्रमुख के बिना एमवीए का कोई मतलब नहीं है। उधर ईडी और सीबीआई की जांच के दायरे में आए या जमानतशुदा एनसीपी के जो नेता अजीत पवार के साथ भाजपा से हाथ मिलाने की तैयारी में थे, उन पर भी अब दबाव बन गया है। यानी शरद पवार ने एक इस्तीफा देकर सारा खेल पलट दिया, सारे कयासों को विराम एक तरीके से दे दिया फिलहाल के लिए। अब देखना होगा अजीत पवार का अगला कदम क्या होता है। हालांकि वो इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।